नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर वक्त हमें नफ़ा नुकसान नहीं सोचना चाहिए, बनिया बुद्धि हर जगह नहीं लगाना चाहिए। एक हर व्यक्ति का एक फेस ये चल रहा है कि किसमें प्रॉफिट हो, जिसमें लाभ हो वहीं जाएं, जितना अधिक लाभ हो वहीं उतना अधिक जाएं, जिससे लाभ हो उसके पास ही रहें, जिससे लाभ ना हो उसको पास में ना रखें। एक फेस चल रहा है ये, और इसी फेस को सुधारने की ज़रूरत है। हर समय प्रॉफिट 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 लॉस प्रॉफिट लॉस इसका चिंतन ना करें। जो हर समय प्रॉफिट लॉस का चिंतन करते हैं अक्सर वो इंसानियत भूल जाते हैं। हर समय प्रॉफिट लॉस ऐसा इंसान इंसानियत भूल जाएगा। जैन समाज की बात करें तो दान वहीं दिया जाता है जहां नाम चलता हो। मंदिर में ट्रस्टी बनना है, हाँ 1 करोड़ रुपए, क्योंकि मेरा नाम लिखा जाएगा। और किसी गरीब को पढ़ाना है तो बोले वहां तो नाम ही नहीं लिखा जाएगा, मैं क्यों पढ़ाऊं। इस फेस से बचें। हर समय नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस ना देखें। कई बार किसी की जिंदगी की खुशी पर भी ध्यान दिया जाए। क्या पता आपका छोटा सा काम किसी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा हो जाए। हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो सकता है वो पैसे आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो वास्तविकता में गरीब है और झोपड़ी में रह रहा है, वास्तविकता में गरीब है, आपका जितने का फ़ोन है उतने का उसका साल भर का भोजन है। 100 रुपये दिन में वो भरपेट भोजन करके जी सकता है, पूरा परिवार उसका। लेकिन आपके पास 50,000 का फ़ोन है और फ़ोन गिर जाए 20,000 की तो स्क्रीन लगती है। आप वहाँ भी नफ़ा नुकसान देखते हो। जीवन में हर बार नफ़ा नुकसान का ना सोचें। कई बार अपन को इंसानियत पर भी ध्यान देना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति रिक्शा चला रहा था, रिक्शा, और वो जो रिक्शा चला रहा था वो जिस परिस्थिति में चला रहा था, अगर कोई और होता तो शायद रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। उसका 3 महीने का बच्चा रिक्शे वाले का उसने सामने कपड़े से बांध के रखा था छाती पे, और रिक्शा चला रहा था यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया तुम्हारा बच्चा छोटा है, इसको घर पर छोड़ कर के आओ, यहाँ धूप में पानी में बरसात में क्या होगा इसका। धीरे से कहता है, बोले सेठ जी ऐसा है कि दोपहर में 12 से 5 मेरी पत्नी बर्तन धोने जाती है, तो 12 से 5 मेरी ड्यूटी है इसको संभालने की। अब व्यापार तो करना है, पैसा नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। तो मैं उसको अपने पास रखता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, 5 बजे घर छोड़ करके आता हूँ और फिर पुनः आकर के अपने व्यापार में लगता हूँ। ऐसे व्यक्ति को तुमने अगर भरपेट भोजन दे दिया साल भर, या उसका बच्चा बीमार पड़ गया है और तुमने उसका इलाज करा दिया है, ये इंसानियत है। लेकिन बनिया बुद्धि वहाँ पर भी नफ़ा नुकसान देखेगी। हमारा क्या फ़ायदा, हमारा क्या नुकसान। नीतिकार कह रहे हैं हर वक्त फ़ायदे नुकसान बचत का ना सोचें। कई बार किसी का दिन बनाना भी सीखें, किसी का दिन बनाना भी सीखें। छोटा सा बच्चा फुटपाथ पर गुब्बारे बेच रहा है, एक बच्चा वो गुब्बारे बेचेगा दिन भर में 25-20, इससे ज़्यादा नहीं बिकेंगे। कितने कमाएगा? 100 रुपये। 100 रुपये का सामान बेचेगा सुबह से शाम तक, उसके 100 रुपये गुब्बारे तुम ले लो और 100 रुपये दे दो उसको तुम,
उसके दिल पे कितनी खुशी आएगी। कभी गरीबों की बस्ती भी जाया करो। लेकिन जो मांसाहारी हैं उनके लिए कोई अनुदान मत करना। उनको बोलना पहले तुम शाकाहारी बनो, फिर तुम्हारी सेवा करेंगे। जाकर के दो उसको एक बोरी आटा दे आओ। आप देखना वो आपको वो दुआ देगा, वो आशीर्वाद देगा, उसकी आपके प्रति जो सौहार्द बनेगा, एक बोरी आटा जिंदगी भर आपके एहसान तले रहेगा। लेकिन ये नहीं करते अपन, क्योंकि अपन को तो नफा नुकसान से मतलब है, हमको तो प्रॉफिट लॉस से मतलब है। हमको क्या करना, हमें क्या करना। देखो ध्यान रखना, जो इंसानियत के साथ जीते हैं, किसी का दिन बनाना भी सीखते हैं, उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता। आपने जो धन कमाया है वो रुकेगा नहीं। लक्ष्मी जी चंचल है, निकलेगी, कहीं ना कहीं से ज़रूर निकलेगी। तो क्यों ना उसको अच्छे द्वार से निकाला जाए। आपके पास एक कलश पानी था, एक कलश भर के जल था, आपने उससे भगवान का अभिषेक कर लिया, गुरु का पाद प्रक्षाल कर लिया, पानी तो वेस्ट हो गया। लेकिन पी लेते तो मल बन जाता, घर के बाहर छिड़क देते तो फेंक जाता। भगवान पर और गुरु पर ढारा है, गद्दों तक बन गया है। यही चीज आपको अपने जीवन में आज से प्रारंभ करना है। किसी का दिन बनाना भी तो सीखें। दिन के 15 मिनट आधा घंटे कुछ यही काम करना सीखे प्रतिदिन। चलो आज उस तरफ चलते हैं। क्या देखते हैं, कोई गरीब है, आओ भैया उसको भोजन करा दो। अपने घर से टिफिन ले जाओ ना, आजकल तो पैकिंग सिस्टम्स बहुत आ गए। अपने घर से सिस्टम से टिफिन ले जाओ, एक टिफिन उसको भैया भोजन कर लो। आप पहले उससे पूछो तुम क्या खाते हो, शराब पीते कि नहीं, सब चीज़ें समझो। अनाथ आश्रम चले जाओ, कुछ ना कुछ तो ऐसा करो जो दूसरे के लिए खुशी दे। अगर आप दूसरों की खुशी के लिए जिए हो, ध्यान रखना दूसरा आपकी खुशी के लिए खुशी खुशी मर भी जाएगा। बस आप तो नफा नुकसान देखते हो, कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है, कहाँ सेविंग्स, कितनी हम सेविंग्स कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए ज़्यादा कीमती ना हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए ज़्यादा कीमती ना हो, मगर वो किसी की ज़िंदगी बना सकती हैं, वो किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, वो किसी की श्रद्धा बचा सकती है। कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ा देना। क्या पता भगवान कभी वो परिस्थिति आपके साथ भी आ गई तो क्या करोगे, क्या करोगे। अपने बच्चों को और आप स्वयं इस बात से खुद को जोड़ के रखें कि बेटा ये पैसा तुमको भोगों में नहीं लगाना, पैसा तुमको इंसानियत में भी लगाना है। क्योंकि जो आपने भोग किया है वो तो खाया खोया बह गया, लेकिन तुमने अगर किसी के लिए मदद कर दी तो बच गया। अक्सर ये होता है कि अपन अपने बचत के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं रखते। एक व्यक्ति, उसने आपसे व्यापार किया और व्यापार करने के पश्चात उस व्यक्ति ने आपको 1 महीने की साइट दी थी। घर पर आपके वो 5 लाख रुपए रखे हैं और उसने 1 महीने की साइट दी थी। आपके पास पैसे हो, कह रहा सर पैसे मिल जाएंगे क्या, थोड़ा काम है। क्यों, 1 महीने की बात हुई है, घर पे तुम्हारा पैसा रखा है, अगर तुम उसको दे दोगे हो सकता है उसका दिन बन जाए, हो सकता है उसका दिन बन जाए, उसकी ज़िंदगी बच जाए। तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो पैसे, लेकिन उसकी ज़िंदगी के लिए सार बन सकता है। इसलिए आज की नीति समझना, हृदय में उतार के रखना कि कई बार किसी की ज़िंदगी बनाना भी तो सीखें। हाँ, अक्सर ये होता है कि अपन काम बिगाड़ने के चक्कर में लगे रहते, कई बार किसी का काम बनाना भी सीखें। किसी का अगर काम आपके द्वारा बन जाता है तो देखना उसका आपके प्रति क्या सॉफ्ट कॉर्नर आता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया हो, आपको उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए। अगर आपको मौका मिल जाए और आप भी खेल गए
तो आप में और उसमें क्या अंतर रहेगा? डिफरेंस क्या रहेगा लाइफ में आपकी और उसकी? चेंज करें अपने। जैसे रेडियो, पहले रेडियो आता था, याद है आपको? उसमें एक मोड आता था, विविध भारती, आपकी फरमाइश, DD1 DD2, अलग अलग फ्रिक्वेंसी आती थी, तो जिनको जो सुनना होता था वो सुनते थे। ऐसे ही अपनी लाइफ में भी मोड सेट करें कि दिन में आधा घंटा 15 मिनट मुझे इसमें भी देना है, मुझे भी इस बारे में सोचना है। मैंने एक व्यक्ति की दुकान देखी, और दुकान देखी, बाहर तो लिखा था जैन स्टोर्स, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो व्यक्ति जैन होगा। सुबह सुबह हम जंगल को जा रहे थे, चातुर्मास की बात थी, वर्षा ऋतु थी। उसने अपने घर के बाहर जो दुकान के बाहर चबूतरा था, टीन शेड वगैरह लगा था उसने उसमें पत्थर रख दिए थे नुकीले। क्यों? ताकि रात को कोई गाय ना बैठे, गोबर ना कर दे। बरसात हुई, बेचारी गाय उसकी टीन शेड के बाहर खड़ी, गीली हो रही, कपकपा रही है, लेकिन उसने अपने, अगर वो गोबर कर भी देती तो 2 मिनट बाद तुम साफ कर देते, अगले दिन सुबह साफ कर देते। अगर तुम्हारा बच्चा कर देता तो क्या करते? क्योंकि इंसानियत नहीं ना, उसको बचत। सुबह 10 मिनट बचेगा, 10 मिनट ज़्यादा रील देखूंगा, 10 मिनट ज़्यादा सो लूंगा। इन सारी चीज़ों में आप अपने वक्त को लगा रहे हो, अपने इस पर्याय को, अपने इस जीव को वहाँ तक भी जोड़ो जहाँ तक आपकी बुद्धि नहीं जा रही। थोड़ी और ऊपर उठ के सोचो, इंसानियत से भी संबंध बना के रखो, इंसानियत से भी संबंध बना के रखो। जिसको कोई नहीं देखता, जिसको कोई नहीं चाहता, जिसको कोई नहीं पूछता, उसको भी पूछो। जो यहाँ पर भाई पानी भरते ना चौकों में, मंदिर में, जब आरती होती है तो वो अलग से पीछे खड़े होकर नृत्य करता है। उसको पता है कि भैया आगे तो पैसे वाले सेठ जी खड़े होते हैं। कल एक माँ उसका हाथ पकड़ के आगे लाई कि आप आगे आओ। वो वृद्ध दंपत्ति आगे खड़े होकर के बढ़िया भक्ति से आरती कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी मिली इस बात की, चलो इंसानियत आज भी जिंदा है, इंसानियत आज भी जिंदा है। किसी ने मुझसे पूछा कि वो क्या, कौन है? मैंने कहा सबसे पुण्यात्मा है, वो ही सब चौकों में पानी भरता है। उसके बारे में कभी नहीं सोचा आप लोगों ने? कभी देखा स्कूल गए अपने बच्चे की, जहाँ चपरासी हो जो बेचारा, या कोई गार्ड हो, रात को 3 बजे तक 4 बजे तक ठंडी में बाहर बैठ करके वो उसको एक शॉल दिया? कभी सोचा? नहीं सोचा। आज से सोचो, अपनी कमाई हुई संपत्ति और मिले हुए इस पर्याय के जीवन के जन्म के वक्त को, दोनों को, वक्त को और अपनी कमाई हुई संपत्ति, इन दोनों पर भी थोड़ा तो विचार करना चाहिए, थोड़ा तो विचार करना चाहिए। अपन क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर भी तो अपन विचार ही नहीं करते। अच्छा, जब विचार नहीं करते तो चीज़ें मिलती भी नहीं है। कभी आपने देखा कि आपके बच्चे पर, आपके परिवार पर कोई विघ्न आया हो और बहुत छोटे में निकल गया हो? ऐसा हुआ कभी कि 1 इंच से आपकी गाड़ी ट्रक में घुसने से बच गई हो? हुआ? ये क्यों हुआ? तुमने किसी की मदद की थी, इसलिए तुम्हारी मदद हो गई। तुमने किसी की रक्षा की थी, तुम्हारी रक्षा हो गई। तुमने किसी को स्थान दिया था, तुम्हें स्थान मिल गया। देना सीखो तो ही मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। आपके माँ, जैसे आप लोगों से कहता हूँ कि बहुत सारी साड़ीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है, उसको धो, ड्राई क्लीन कराओ, पॉलीथिन में पैक करो, और जो वास्तविकता में ज़रूरतमंद है उसको दे आओ। ऐसी भी गरीब लोग हैं भारत में, वो अपना कपड़ा फाड़ करके साड़ी का पल्ला अपने बच्चे को उड़ाती है। जब तक वो आई, देखा तो हवा उस पल्ले को भी उड़ा के ले गया, वो एक और फाड़ लेती है। अगर किसी की आंचल के लिए तुमने 6 मीटर 10 मीटर कपड़ा भी दे दिया है, तो तुम्हारे आंचल से कभी कपड़ा नहीं जाएगा। कोई मरणासन अवस्था में, उसके पास पैसे नहीं है, मदद करो, मदद करो। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था, महाराज जी
बोले सज्जन ने इनको आशीर्वाद दे दीजिए, इनको कुछ पता नहीं है। मैंने कहा क्या? बोले इसको ब्लड कैंसर है और इसके बाद इतना पैसा नहीं है कि अपना इलाज करा पाए। तो बोले फिर क्या होगा? मैंने पूछा। बोले हम लोगों ने बताया नहीं, धीरे धीरे मरेगा। मेरे मन में आया कि आज जैन समाज इतनी सक्षम है, कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो इंसानियत के लिए हो, धर्म से भी हट करके। लेकिन बस वही बनिया बुद्धि है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, इसमें हमारा क्या लाभ। इस चक्कर में आप बहुत बड़ा प्रॉफिट छोड़ देते हो, इस चक्कर में बहुत बड़ा प्रॉफिट छोड़ देते हो। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, मदद करना सीखें। जो चीज़ हो सकता है कि आपके लिए उपयोगी ना हो, उसके लिए हो। घर पर आप चीज़ें रखे रहते हो, घर पर आप चीज़ें रखे रहते हो, लेकिन आप किसी को देना पसंद नहीं करते। व्यापारियों से बात करता हूँ, व्यापार करना अच्छा है, व्यापार करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हर किसी के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। कोई गरीब तुम्हारी दुकान पर आया है और तुमको पता है कि वास्तविकता में इसकी समस्या है, तो उसको बिना कमाए भी तो दे सकते हो। बिना कमाए दे सकते कि नहीं? क्या चला जाएगा? किसी किराने वाले क्या कोई गरीब आता है, साहब चीनी दे दीजिए, कितनी? 250 ग्राम। 1 मिनट के लिए सोचो, क्या उसके पास 1 किलो के पैसे हैं क्या? 20 रुपए की चीनी लेके क्यों जा रहा है? क्योंकि वो डेली वेजेस वाला है। तो वो कहना भैया 1 किलो ले जाओ हमारी तरफ से। तुमने 50-60 रुपए की शक्कर दी है, लेकिन उसके लिए जिंदगी का बहुत बड़ा बेस हो गया है। करना सीखें। ये जैन समाज इसके लिए प्रसिद्ध थी, इसकी प्रसिद्धि वापस बनाएं। छोटे से काम करें, एक समूह बनाएं, अच्छा सा नाम लिखें, उसमें लोगों को जोड़ें। अपन सिर्फ और सिर्फ इसका पैसा दया में उपयोग करेंगे, धर्म के लिए खुद का पैसा कमाया करेंगे, यहाँ दया के लिए करेंगे। छोटे छोटे दान आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। महीने में 2-4 हज़ार रुपये दान करो गरीबों को, गाय को, गौशाला चले जाओ, बरसात आ रही है उनकी पर एक बोरी डाल दो। ये मत सोचना कि कल क्या होगा, एक दिन का हमको पुण्य मिलेगा, बात खत्म। छोटे छोटे दान आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसको प्रारंभ करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में सिर्फ सुख सुख रह जाएगा। व्यापार करना अच्छा है, हर किसी के साथ व्यापार करना अच्छा नहीं है। जिसकी मजबूरी है, जिसके दुख का दिन है, जिसकी समस्याएं हैं, ऐसे व्यक्ति की भी मदद करना सीखें। मेरा मानना है आप अगर 4 लोगों की मदद करेंगे, प्रकृति भगवान 400 आपकी मदद के लिए भेजेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।